हाय फ्रेंड्स, अनुवाद के लिए आवश्यक शब्द रूपों का हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। शब्द रूपों को सीखने की श्रृंखला में आज हम सीख रहे हैं सर्वनाम शब्द इदम। इदम मीन्स यह। और बच्चों, सभी शब्द रूप हमें कैसे याद हो जाएं, इसका भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इदम शब्द पुल्लिंग में। वही अपने कारक, चिन्ह और विभक्ति, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। कारक, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध काके की षष्ठी तथा अधिकरण में पर सप्तमी। बच्चों, हम इन कारक चिन्हों के साथ इन विभक्तियों को क्यों सीखते हैं? क्योंकि जो हम संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसका माध्यम हिंदी भाषा के ये कारक चिन्ह ही है। हम इन्हीं से अनुवाद बनाना सीखेंगे। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। बच्चों, संस्कृत प्लीज बहुत आसान है। प्लीज हमें सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा को जिस देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जाती है। तो संस्कृत को हम पढ़ तो सकते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा शब्द रूप और धातु रूप को याद करना है। तो हम इनका अर्थ भी आज सीखेंगे। अयम इमौ इमे, यह, ये दो, ये सब। इमम इमौ इमान, इसको, इन दोनों को, इन सभी को। अनेन आभ्याम एभिः, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इन सभी के द्वारा। अस्मै आभ्याम एभ्यः, इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सभी के लिए। अस्मात् आभ्याम एभ्यः, इससे अलग, इन दोनों से अलग, इन सभी से अलग। अस्य अनयोः एषाम्, इस काके की, इन दोनों का, इन सभी का। काके की का क्या अर्थ है, ये हम अनुवाद करते हुए सीखेंगे। इसका भाई जाता है, इसके भाई बहन जाते हैं, इसकी बहन जाती है। अस्मिन् अनयोः एषु, इसमें या इस पर, इन दोनों में या इन दोनों पर, इन सभी में या इन सभी पर। ये तो हमने इदम शब्द को पुल्लिंग में अर्थ सहित जाना है। बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है। मैं आपको कुछ सर्वनाम शब्द बताती हूँ, जिन सभी के रूप एक समान चलते हैं। द्विवचन तथा बहुवचन में क्रमशः तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम 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 लगता है। ठीक है। बहुवचन तृतीया में भी लगता है सभी के पीछे, तथा चतुर्थी पंचमी में भय भय लगता है। ये तो हुई द्विवचन और बहुवचन की पहचान। इसी प्रकार षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में ओहो ओहो लगता है, और यहाँ आम तथा यहाँ सु लगता है। ठीक है बच्चों। सर्वनाम शब्दों के रूप एक वचन में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी एक वचन में इस प्रकार है। हम कर रहे हैं तद, एतद, यह, सर्व, सभी, किम, कौन तथा यद, जो। ये हमने तद, एतद, सर्व, किम तथा यद शब्दों के प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के एक वचन रूप को सीख रहे हैं। बच्चों, सभी के करीब करीब एक समान रूप है, जैसे सह, एषः, सर्वः, कः, यह। तम, एतम, सर्वम, कम, यम। तेन, एतेन, सर्वेण, केन, येन। तस्मै, एतस्मै, सर्वस्मै, कस्मै, यस्मै। तस्मात्, एतस्मात्,
सर्वस्मात् कस्मात् यस्मात्। षष्ठी तस्य एतस्य सर्वस्य कस्य यस्य। तस्मिन् एतस्मिन् सर्वस्मिन् कस्मिन् यस्मिन्। तो बच्चों देखा संस्कृत कितनी सरल है। हमें केवल मूल शब्द को लगाना है, शेष सभी के एक समान रूप चलते हैं। तो बच्चों आज हमने इदम शब्द पुल्लिंग में सीखा। इसके साथ ही तद एतद सर्व किम तथा यद शब्द के रूप आसानी से बनाने सीखे हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इदम शब्द से वाक्य बनाना सीखेंगे। थैंक यू।